मैडम आपका पार्सल। तू ना मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काम? कौन सा काम मैम? अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर। अरे मैडम ये क्या कर रही हो आप? चल टी शर्ट उतार। टी शर्ट उतार? मैडम ये कैसी बातें कर रही हो आप? जितना बोल रही हूँ ना उतना कर। तुझसे मैंने कहा ना अपनी टी शर्ट उतार उतार। मैडम मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपके सामने टी शर्ट कैसे उतार सकता हूँ? कैसी बातें कर रही हो आप ये? अरे मुझे तुझसे जान पहचान बनाकर करना भी क्या है। देख मेरे पति ना अभी घर पर नहीं है, तो तुझसे मैं कह रही हूँ ना जितना उतना कर। टी शर्ट उतार अपनी, चल। एक सेकंड मैडम, देखो मुझे ना आपके साथ ये सब चीजें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे जाने दो यहाँ से। देख तुझसे मैं जो करने के लिए बोल रही हूँ ना, तू चुपचाप वो कर, वरना मैं बाहर जाकर ना सबको बता दूंगी कि तू मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। लेकिन मैडम जबरदस्ती तो आप कर रही हो मेरे साथ, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये बात मुझे पता है, तुझे पता है, बाहर लोगों को तो नहीं पता ना। बाहर लोगों को मैं जो जाकर बोलूंगी ना वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि मैं जो तुझसे कह रही हूँ करने के लिए वो कर, समझा? देखो मैडम मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। इतना समझाया तुझे लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रही है ना। रुक, तुझे मैं समझाती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैडम रख इसे। मैडम क्या कर रही? उतार इसे। अरे मैडम क्या कर रही है? टी शर्ट उतार, टी शर्ट उतार अपनी। जिया क्या हो रहा है ये सब? राहुल तुम तो रात को लेट आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ ये लड़का कौन है और ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? राहुल जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अच्छा गलत मैं समझ रहा हूँ। तुम इस लड़के के साथ हमारे बेडरूम में ना जाने क्या करने वाली थी, और तेरा क्या रिश्ता है मेरी बीवी के साथ, बताएगा? देखो सर मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं बस यहाँ पे पार्सल देने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। क्या डिलीवरी बॉय? जिया तुम्हारा एक डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर चल रहा है? राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। सर मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तो मैडम को जानता भी नहीं हूँ, मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। तू तो चुप ही कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुझे पता नहीं है कि एक शादीशुदा है और शादीशुदा लड़की के साथ चक्कर चलाने का क्या नतीजा होता है? खैर जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों को क्या ही बोले। और तू मुझे बताएगी कि तेरा इसके साथ कितने टाइम से चक्कर चल रहा है? राहुल अब तुम्हें सब सच पता चल ही गया तो ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बता देती हूँ। वो दरअसल तुम ऑफिस के काम में इतना बिजी रहते हो, हमेशा मुझे टाइम ही नहीं देते, तो बस इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज आई एम सॉरी राहुल, मुझे माफ कर दो। मतलब मैं ऑफिस के काम से बाहर क्या रहता हूँ तो तू मेरे पीठ पीछे इसके साथ चक्कर चलाएगी? कोई बात नहीं, पहले ना तेरे इस आशिक को जेल भेजूंगा ताकि ना इसके अकल ठिकाने आए और फिर तुझे देखूंगा। जेल? नहीं सर आप मुझे जेल मत भेजिए सर, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं मैडम को नहीं जानता और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। बेबी अब जब सच सामने आ ही गया है तो छुपाना कैसा। अब जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर बता ही देते हैं ना। और राहुल सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे मैडम ये क्या बोले जा रही हो सर के सामने? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और हम दोनों के बीच में ऐसा फिर कुछ भी नहीं है सर, ये झूठ बोल रही है ऐसा। अरे चुप करो तुम दोनों। ये बोल रहा है कि तुझे जानता नहीं है और तू बोल रही है कि हमारा बहुत टाइम से चक्कर चल रहा है। मुझे ना अपना सर में दर्द नहीं करना है। एक काम करो, दोनों के दोनों ना यहाँ से निकलो। और हाँ जिया, आज के बाद ना मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ मैं, समझी? अभी अपने आशिक को ले और निकल यहाँ से। मैडम एक सेकंड, आप मुझे ये बताओ कि जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है और ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपने फिर अपने पति से झूठ क्यों बोला? वो क्या है ना कि मेरा जो पति है ना, सच तो ये है कि मैं इससे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी।
मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे इसके गले बांध दिया। मेरा तो एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बस माँ बाप ने हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो शादी कर ले इससे। मैंने ज़बरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी से कैसे पीछा छुड़ाऊँ, क्योंकि ये मेरा इतना ख्याल रखता था, मुझे इतना प्यार करता था। लेकिन आज फाइनली तुम्हारी वजह से ना मेरे पति से पीछा छूट गया। पर मैडम आप मुझे एक बात बताओ, ये सब काम आप किसी और से भी तो करा सकती थी ना, फिर मुझे क्यों फंसाया इस झमेले में? अरे बस मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मुझे छोड़ दे, तभी डोरबेल बजी और मुझे तुम सामने नजर आए। तुम्हें देखकर मेरे माइंड में प्लान आया कि क्यों ना तुम्हें अपने पति के सामने पेश करूं अपना बॉयफ्रेंड बना के। और देखो सीधी सी बात है, कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को ना गैर मर्द की बाहों में नहीं देख सकता। और जैसा जैसा मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरे पति ने आज मुझे छोड़ दिया। तो थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ना आज मैं अपने पति से आज़ाद हो गई। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँगी और खुशी खुशी उसके साथ रहूँगी। मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन ये सब चीज़ें करके आप खुश नहीं रह पाओगी। आपको अभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, आपको जब एहसास होगा जब आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ देगा ना, जैसा आपने अपने पति के साथ किया है, ऐसा आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ करेगा ना जब आपको लगेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। बस मुझे ना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की है मेरे पति से पीछा छुड़ाने में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं चुपचाप सुन लूँगी। मुझे ना तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जो होगा ना मैं अपने आप देख लूँगी, समझी? और हाँ, तुम इस एरिया में और इस घर के आसपास कभी नज़र भी मत आ जाना, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। चलो जाओ यहाँ से।